देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास कौन सा एक्सपेरिमेंट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इसमें जो वेवलेंथ यूज की जा रही है वो कितनी है, 900 नैनोमीटर की है। इसके बाद जो एंगुलर विड्थ है फर्स्ट मिनिमा की स्क्रीन जो कि 1 मीटर की दूरी पे है, कितने बनती है, 0.20 डिग्री, यानी थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना है, 0.20 डिग्री। याद रखना, क्योंकि ये बात हो रही है किसकी, एयर में, जब हमारे पास फ्रिज को एयर में रखा गया है। इसके बाद हमसे कह रहा है कि अगर ये पूरे सिस्टम को उठा के हम वाटर में इमर्ज कर देते हैं, उस समय हमारे पास थीटा डब्ल्यू कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। सिंपल सा फार्मूला होता है, थीटा नॉट, थीटा वाटर इज इक्वल टू होगा मेरे पास क्या, थीटा नॉट डिवाइड बाई जितना भी अपवर्तनांक है, कोई भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसमें डाला गया है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर आंसर निकालने के लिए थीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या करोगे, थीटा नॉट की वैल्यू दी गई है इसमें 0.2 डिग्री, और डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करोगे वाटर के अपवर्तनांक से, 4/3। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, वो भी पॉइंट का, और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1। ठीक है, ये जो पॉइंट था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको काटोगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर इससे काटोगे 1.5 बचेगा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ये इसको हटा दो कितना बचेगा, 1.5, 0.15 डिग्री। तो आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा। लेकिन क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, देखो हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो बनता है कैसे बनता है, इसमें 2 सोर्स होते हैं, एक S1 होता है, एक S2 होता है। इन दोनों के बीच दो आंसर निकालना है, तो बस ये इनफ है, एक ये कंडीशन हमें पता होना चाहिए, और यहाँ पर जो जो दिया गया उसको लिख देना है। ठीक है, तो हम सीधे निकाल लेंगे। ठीक, दूसरी बात, अगर हम बात करें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 2 सिल्ट है, S1 S2, यहाँ से सोर्स है, यहाँ पर कोई वेवलेंथ है जो कि इसमें ऐसे इंसिडेंट होगी, फिर इसमें इंसिडेंट होगी, फिर आगे बढ़ेगी। यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे, 1 मीटर की दूरी यानी कैपिटल डी होता है ये, 1 मीटर है की दूरी पे एक स्क्रीन रखी है, ये क्या है, स्क्रीन है, स्क्रीन है। ठीक, स्क्रीन से क्या होता है, यहाँ से हम देखते हैं तो सोर्स ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है यहाँ से। ठीक, एक लाइट हमारे पास ऐसे जाएगी, दूसरी लाइट हमारे पास ऐसे जाएगी, दोनों एक जगह पे मिलती है, यहाँ पर ये ऐसे जा रही है। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास देखा जाए ये सेंट्रल है, हमारे पास क्या है, सेंट्रल है। तो ये हमारे पास क्या बनता है, एक बार डार्क बनता है, एक बार ब्राइट बनता है, एक बार डार्क बनता है, एक बार ब्राइट बनता है, ये अल्टरनेट बनता रहता है। यही बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो एंगुलर होता है हमारे पास, ये हम मान लेते हैं इसको हॉरिजॉन्टल से कितना है, ये थीटा नॉट है। ठीक, और जो इसकी विड्थ बन के तैयार होती है सेंट्रल सेंटर से, वो हमारे पास कितनी है, विड्थ हमारे पास बीटा। ठीक है, ये हम मान लेते हैं अपने हिसाब से। ये हमसे बोल रहा है कि ये पहले एयर में रखा हुआ है, ये सिस्टम को एयर में रखा हुआ है, फिर हम क्या करते हैं, इसी सिस्टम को उठा के वाटर में डाल देते हैं। किसमें डाल देते हैं, वाटर में। वाटर में डालेंगे जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास दिया हुआ है 4/3। जब इसमें बात होता है तो यहाँ पर हमारे पास tan थीटा लगा देते हैं, अगर tan थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना आएगा, बीटा बाई ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर इसको यहाँ से मान लें तो ये परपेंडिकुलर, इसको सेंटर मान लेते हैं यहाँ से, बीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है ना। तो यहाँ से देखो ये थीटा हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटा होगा, जब थीटा छोटा होता है तो उस समय tan थीटा हमारे पास थीटा नॉट में हो जाता है। जब थीटा बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है, तो थीटा tan थीटा हमारे पास थीटा के बराबर हो जाता है, थीटा नॉट कह सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा बीटा बाई कैपिटल डी, जहाँ पर थीटा नॉट हमारे पास एंगुलर कितना एंगल आया है, और ये हमारे पास विड्थ है, ये हमारे पास स्क्रीन की डिस्टेंस है। ये फार्मूला होता है निकालने का। बाकी हमें एक ये फार्मूला याद, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं थी, बस ये याद होना चाहिए, जब भी किसी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में डालेंगे तो उसका जो एंगल एंगल आएगा, इसने पूछा है कितना अपरेटस इमर्ज किया जाएगा, क्या लिखा हुआ है, द एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ पूछी जा रही है, जो कि हमारे पास थीटा डब्ल्यू है। तो कैसे निकालोगे, बस जो हमारे पास पहले दिया गया है, जिस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में डाला जा रहा है उससे डिवाइड करना है, ये याद रखना है। बाकी कॉन्सेप्ट ये है, इसका डेरिवेशन भी होता है, वो कभी बता देंगे क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब कुछ दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं था यहाँ पर। अगर यहाँ पर जैसे हमारे पास बीटा की वैल्यू दे देता और थीटा नॉट नहीं देता, तब हमें ये वाला फार्मूला लगाना था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास थीटा नॉट निकल आता, तो उठा के यहाँ पे रख देते, आंसर आ जाता। इसने खुद ही दे दिया सब कुछ। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो।
देखते हैं अगला